हेलो 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 दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में वो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी है जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप पा सकते हैं, और आखिर क्यों आपको एसएससी सीजीएल की गवर्नमेंट जॉब की को प्रेफरेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट। सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर एक नजर आपके लिए डाल लेते हैं। हम सीधा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जॉब की सिक्योरिटी, जॉब के रीजन क्या है, बच्चे क्यों इसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं एसएससी की जॉब के लिए, व्हाई एसएससी जॉब्स आर बेटर देन प्राइवेट जॉब्स। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब सिक्योरिटी पे वर्क करेंगे, फिक्स वर्किंग आवर्स का। लेकिन देखिए, फिक्स वर्किंग आवर का सारे डिपार्टमेंट में फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं बोल सकते, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। आपका प्रमोशन का, अलाउंस का, पेंशन का, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल रेस्पेक्ट, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम एसएससी में वो कौन कौन सी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वो कौन कौन सी बेस्ट वैकेंसियां हैं, और खासकर सीजीएल की जो सबसे बड़ा एग्जाम है, जो प्राइवेट जॉब को बहुत बेहतरीन तरीके से टक्कर देती है। आज के टाइम पे खासकर जब से एसएससी ने एडुकेटी को हायर किया है, उसके टाइम से बहुत सारे बच्चों के मन में संदेह है, क्या सर एसएससी की प्रिपरेशन करना ठीक भी है आज के टाइम? क्योंकि सर सेंटर पे जो धांधलियां हो रही हैं, या सेंटर पे जो आप कह सकते हैं जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो क्या सर सही है? वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में इस टाइप की चीजें, मिसमैनेजमेंट पहले भी था, ये सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कि सही नहीं है। लेकिन इसके लिए आप अपने टारगेट, अपने एम को ना बदलिए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर 18,000 प्लस वैकेंसी आती है तो हर एक जॉब, हर एक सीट भरी जाती है, वो भरती है। तो कौन भरते हैं? वो आप जैसे कैंडिडेट, आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होके आते हैं। और हर बच्चा अगर इतना निगेटिव सोचने लगेगा तो कैसे चलेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूरे डेडिकेशन से मन बना के बैठे हैं तो 100% बेनिफिट होगा, और जल्दी इस एडुकेटी की समस्या से आप बच्चों को राहत मिलेगी। तो एसएससी आप जानते हैं 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम एसएससी की बात करें, 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका काम है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पे जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें उन रिक्रूटमेंट करना, उनके लिए रिक्रूटमेंट करना। ये एसएससी की बिल्डिंग आप देख सकते हैं दिल्ली की। एसएससी के अपने विजन है, अपने मिशन है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वही टाइम टू टाइम कंप्लीट कराना, फेयर तरीके से एग्जाम क्लियर कंडक्ट कराना। वो नॉर्मली जो एक सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमीशन में होने चाहिए, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपका स्टाफ कम एसएससी जो कराती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी, एमटीएस मल्टीटास्किंग, जनरल ड्यूटी एसएससी कांस्टेबल, जिसमें आपका सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, है ना। इस टाइप के बहुत सारे, और कुछ इंटरनल एग्जाम भी होते हैं। हमने इंटरनल एग्जाम का यहां डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में के लिए आपको पहले इंटर्न में जाना भी होगा, इंटरनल में एंट्री भी करनी पड़ेगी। एक बार हम मोटा मोटा वैकेंसी पे नजर डालते हैं। 2024 में लगभग 18,000 प्लस वैकेंसी थी, 2025 में भी लगभग 18,000 प्लस वैकेंसी है, और 2023 की बात करें लगभग 8,000, 2022 में लगभग 36,000 वैकेंसी थी। तो इतनी वैकेंसी आपकी हर साल आ रही हैं, और आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी के एग्जाम देने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप इंडियन हैं, इंडियन का सिटीजनशिप है, आप नेपाल भूटान के भी हैं, निवासी हैं, तो भी आप इस पेपर को आराम से फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप केवल अगर ग्रेजुएट हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से एसएससी की पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ जेएसओ जैसी पोस्ट, और जो सांख्यिकी स्टैट से रिलेटेड होती हैं डायरेक्टली, वहां वो ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स को प्रेफरेंस देते हैं, या स्टैटिक्स चाहिए वहां। जेएसओ के एग्जाम के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्लस
विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो आप वो स्कोर जेएसओ वाला फिल नहीं कर सकते। या फिर बैचलर डिग्री में आपका स्टैट सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए इस लेवल। अगर हम फीस की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, 100 रुपए मात्र फीस है, मात्र 100 रुपए में। और उसमें भी एक्स सर्विसमैन, वुमेन्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100% फीस माफ है। ठीक है, आप 100% फीस माफी के साथ फॉर्म को फिल कर सकते। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जिन बच्चों की एज नहीं है, एज निकल चुकी है, उनको एसएससी एज रिलैक्सेशन देती है कैटेगरी वाइज। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ओबीसी के लिए 13 ईयर और पीडब्ल्यू कैटेगरी एससी एसटी के लिए 15 ईयर और एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन रहने वाला है 3 साल का। तो आपको इसका भी बहुत बेनिफिट मिलता है अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेशन से इसमें प्रिपरेशन करते हैं। हम एग्जाम के पैटर्न को समझने वाले हैं। क्या क्या एग्जाम का पैटर्न होता है इसको देखने वाले। आप जानते हैं प्री की हम बात करते हैं तो प्री एग्जाम जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। और आप जानते हैं ये प्री का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 60 मिनट का पेपर है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग। और ये प्री का पेपर होता है। जब प्री का पेपर होता है तो ये क्वालिफाई नेचर का होता है। मेन जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस के बेस पर बने। चलिए, ये आपका मेंस लेवल है जिसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है। अगर हम बात करें सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 90 मार्क्स, 1 घंटे का आपका ये पेपर होता है। लॉकिंग पीरियड होता है इसमें, इसका लॉक है। आप उस टाइम के ड्यूरिंग इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को नहीं टच कर सकते। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स और इसके 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर वो होता। सेक्शन नंबर 3 कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, 15 मिनट का पेपर ये होता। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। सेक्शन सेकंड होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, जो जस्ट क्वालिफाई कंप्यूटर और ये क्वालिफाई नेचर। जो बच्चे जेएसओ के लिए फिल करते हैं उनका जेएसओ का स्टैटिक्स पेपर होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर। चलिए, हम इसमें अलग अलग सरकारी पोस्टों की बात कर रहे हैं और कौन कौन सी इसमें पोस्ट होती है एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी डिपार्टमेंट में होती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इंटरनल इंस्पेक्टर एक्साइज सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई ग्रुप बी की पोस्ट है। इंस्पेक्टर सीबीआई नारकोटिक्स ग्रुप बी की पोस्ट है। जेएसओ आपका ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, एक तो ये पोस्टें होती हैं जो अच्छी लेवल की हैं। नंबर 1 और कौन सा है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अदर मिनिस्ट्री ग्रुप सी की पोस्ट है आपकी। सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये थोड़ा क्लरिकल में आ जाते हैं, अपर लोअर मिडिल ग्रुप सी। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईटी सीबीडीटी सीबीआईसी और ग्रुप डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीजीएल पोस्ट वाइज सैलरी पे हम बात करते हैं। सीजीएल की पोस्ट वाइज सैलरी क्या रहने वाली है, पे लेवल 8, पे लेवल 8 वाली जो पोस्ट है जिसमें सैलरी 47,600 से लेकर लगभग 1.5 लाख के बीच में वेरी करती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, पे लेवल 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट वाली जॉब है। और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सब इंस्पेक्टर और आपका एईओ
और एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये अलग अलग पे लेवल की पोस्ट है, ये पे लेवल 8, ये पे लेवल 7। ठीक है, इस तरह से जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जेएसओ, ये वाली पोस्ट। पे लेवल 5 वाली कौन है? अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, ग्रुप सी वाली पोस्ट है। पे लेवल 4 टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, अपर डिवीजन वाली पोस्ट। और सीजीएल पोस्ट वाइज उनका जॉब प्रोफाइल क्या क्या है शॉर्ट में देखते हैं, ताकि हम मेन फोकस अपना मेन पॉइंट पे करें। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या करता है? जस्ट उसको ऑडिट का वर्क करना होता है, जो ऑडिट वगैरह वर्क होते हैं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, कहीं भी जाकर। ऐसे ही आपका जैसे होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो वर्क इंक्लूड करता है डेटा एंट्री वाला। अकाउंट ऑफिसर में डेटा एंट्री का है, आपका प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग, ऑडिट करना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डेस्क जॉब है, लोएस्ट पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर। सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय की सबसे छोटी पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेकिन सबसे एसएससी के थ्रू सबसे बेस्ट पोस्ट। असिस्टेंट ये अलग अलग असिस्टेंट आपने सुना होगा, क्लैरिकल वर्क होता है, बहुत सारे क्लैरिकल वर्क होते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए रिलेटेड, रिफंड क्लेम, आपका टीडीएस, टैक्स का रिलेटेड सारी चीजें है ना। एईओ आपका मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। सब इंस्पेक्टर आपका अलग अलग, जैसे इन्वेस्टिगेशन, डिपेंड करता है इसके बारे में बहुत सारी चीजें। आईबी में सब इंस्पेक्टर हैं, या फिर आप एनआईए में सब इंस्पेक्टर हैं, या फिर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसआई और ऑडिट, तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जॉब प्रोफाइल होती है। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट से रिलेटेड वर्क, सीनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट अपर डिवीजन, टैक्स असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, ये आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सारी चीजें। तो अब हम मेन पॉइंट करते हैं, अब हम मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बेस्ट जॉब हैं जिनके थ्रू आप आराम से जा सकते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं इन साइट पे, इसमें कुछ है। चलिए, तो एसएससी गवर्नमेंट जॉब डेटा हम कंसीडर करेंगे बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर जॉब। नंबर 1 पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली जॉब है इनकम टैक्स असिस्टेंट। सबसे बेस्ट जॉब तो नहीं कह सकते, वो तो आपके डिपेंड करता है, लेकिन नंबर 1 जिनको आप प्राइवेट जॉब से बेहतर मान सकते हैं। आपका इनकम टैक्स से, फ्रॉड से रिलेटेड वर्क होते हैं, और आपका रिटर्न्स, टीडीएस से रिलेटेड वर्क होते हैं। आजकल इनकम टैक्स में फेसलेस स्कीम चल रही है, तो बहुत अच्छा वर्क है ये। डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी डिपार्टमेंट है। वर्क टाइप आपका डेस्क जॉब है, और फील्ड जॉब भी होती है, 2 तरह की होती है, फील्ड जॉब या डेस्क जॉब। आपने अब तक 56 मूवी देखी होगी, और स्पेशल 26 सबसे अच्छी है। अब तक 56 तो फिर वो नाना पाटेकर की हो गई। अब तक 56 में तो वो तो आईबी और सीबीआई, एनआईए, वो अलग रोल हो गया। स्पेशल 26 अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, रेड। अजय देवगन की मूवी देखी होगी, रेड ही नाम है उसका, 1 और 2। तो वो सारे रिलेटेड हैं इनकम टैक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट। पोस्टिंग यूजुअली पोस्ट होती है मेट्रो सिटी में, और सैलरी बात करें अप्रॉक्स 58,956 से 69,396 के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी इसके साथ स्कीम्स का, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है, सरकारी स्कीम का आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। यह है इनकम टैक्स ऑफिसर। आगे बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसके लिए आप जानते हैं आपको पेपर 2 देना पड़ता है। पेपर 2 के बिना आप ये एंट्री नहीं कर सकते, और पेपर 2 वो देगा जिसके 12th में 60% हो, या फिर ग्रेजुएशन में स्टैट्स एक सब्जेक्ट हो। आपको जस्ट स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड डेटा गवर्नमेंट के प्लानिंग में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को जो ना, मान लेते हैं 10 से लेकर 15 साल की गर्ल्स के लिए कोई स्कीम लानी है, मान लेते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को लानी है। दिल्ली बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करे हम क्या स्कीम लाएं, क्या एक्चुअल में उनकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए वोटिंग सिस्टम तो कराएंगे नहीं,
तो हमारे लिए स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है ये डेटा रखता है, और आपने इसके लिए स्टैटिक्स में पढ़ा भी होगा। वो डेटा निकाल के देता है सरकार को, किस टाइप की स्कीम चाहिए, कहाँ इंप्लीमेंटेशन करें, कहाँ नीड है, कहाँ नीड नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन पेपर 2 देना पड़ेगा, है ना। जनरली मेट्रो सिटी में होती है। वर्क टाइप जनरली ये डेस्क जॉब है, डेटा कलेक्शन सा, डेटा से रिलेटेड। सैलरी की बात करें लगभग 35,400 से लेकर 1,12,400 पर एनम तक आपकी सैलरी वेरी करती है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, आइए। एक्साइज इंस्पेक्टर आपका एक्साइज से रिलेटेड इंस्पेक्टर जहां लग गया, मतलब इंस्पेक्शन से रिलेटेड वर्क है, और वो अलग अलग हो सकता है। अधिकतर फील्ड वाली जॉब ही रहेगी। इसमें आपका कई बार ये जैसे अल्कोहल, टोबैको वगैरह पे जो आजकल जीएसटी का वगैरह ड्यूटी है, जीएसटी ड्यूटी है, जीएसटी का टैक्स वगैरह, वो सारी चीजें इस पर सीबीआईसी है। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। ये आप जानते होंगे टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक जो डायरेक्ट जो पर्सन जॉब कर रहा है अपनी सैलरी से दे रहा है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप अगर मार्केट से कुछ चीज लैपटॉप परचेज कर रहे हैं जो उस पर टैक्स लग रहा है, तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। वर्क टाइप करें, कॉम्बिनेशन है फील्ड इंस्पेक्शन का और रिपोर्ट राइटिंग का, फील्ड दोनों कॉम्बिनेशन चलता है। पोस्टिंग की बात करें, टिपिकल इंडस्ट्री एरिया में होती है, पोर्ट्स में होती है, या फिर बड़ी सिटी में होती है, स्टेट की कैपिटल में होती है ना। कस्टम्स एक्साइज ऑफिस के साथ ये है 52,400 से लेकर पर मंथ आपकी सैलरी, मिनिमम इतना मान के चलिए। सैलरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत टाइप्स के अलग अलग आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। अगली अगर हम बड़ी पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत सारे बच्चे इसके दीवाने हैं। क्या है इसके बारे में देखते हैं इसको। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसमें आपका डेस्क जॉब है, लेटर से रिलेटेड मैनेज करना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना, गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रियों में, जैसे हमने देखा सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठते हैं आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस सीएसएस, मिनिस्ट्री लाइक एमई, एएफएचयू, विदेश मंत्रालय जिसको बोलते हैं, एक डेस्क जॉब है। और पोस्टिंग देखा जाए दिल्ली या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया में होती है, ठीक है, यूजुअली, क्योंकि केंद्रीय सचिवालय नाम से क्लियर है। अगर हम सैलरी और पर्क्स की बात करें, 54,225 से लेकर पर मंथ वेरी करती है आगे, ठीक है। ये हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आगे बात करते हैं आपका सीबीआई सब इंस्पेक्टर। सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, इसमें क्या क्या पोस्टें हैं। सीबीआई जॉब रोल, सीबीआई आप समझते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपका करप्शन से रिलेटेड वर्क, या फिर आपका इकोनॉमिक्स, किसी भी टाइप्स का क्राइम, तो ये सीबीआई वगैरह हैंडल करती है। डिपार्टमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द ये मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल या होम मिनिस्ट्री के अंडर भी वर्क करता है। वर्क टाइप फील्ड इंटेंसिव है, इन्वॉल्विंग इंक्वायरी, रेट्स, रिपोर्ट राइटिंग। तो आप सीबीआई में भी 2 टाइप्स के वर्क होते हैं। एक तो होता है आपका कैसा वर्क, डेस्क जॉब, और एक होता है आपका ऑन फील्ड जॉब। पोस्टिंग टिपिकली इन मेट्रो सिटी में होती है, स्टेट कैपिटल, और आपका ट्रांसफर जो है नेशनल वाइड होता है। सैलरी 54,600 से लेकर वेरी करती है 62,000 या फिर मोर देन 1 लाख तक, अलग अलग वेरी करती है। सिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सिटी वाइज अलग अलग एचआरए, डीए, टीए मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, आपके सामने है, कैग के अंडर वर्क करता है, डेस्क जॉब है, और आपके अलग अलग सैलरी के रेंज में आता है। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि क्या क्या है। जैसे पे लेवल 8 वाली में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, पे लेवल 7 वाली में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, पे लेवल में 6 वाली में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, इसी टाइप से पे लेवल 5 में अलग अलग पे लेवल। तो बात ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब, वाई गवर्नमेंट जॉब विंस एसएससी सीजीएल वर्सेस प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कौन विजयी हुआ, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 द बिग क्वेश्चन इज गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। बहुत सारे बच्चों को लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे वाईटी पर पेड में पूछते रहते हैं, सर हम एमबीए करने चलें
या गवर्नमेंट जॉब एसएससी की तैयारी करें, क्योंकि दोनों चीजें टाइम मांगती हैं। बहुत सारी चीजें बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, टाइम चीजें मांगती हैं, तो ये तो क्रिटिकल है, सच्चाई बात है। अगर हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। जॉब सिक्योरिटी के देखो बॉस बैठा रखे हैं, बहुत बड़े, कुछ समय दिख रहे होंगे आपको वो, क्योंकि हम जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये बॉस बैठे हुए हैं। तो जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, सबसे ज्यादा। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि भाई वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से, और फिर भी वहां इतना, यूट्यूब पे आपको कितनी वीडियो मिल जाएंगी जो गवर्नमेंट पीओ की, खासकर क्लैरिकल में वर्कलोड नहीं होता, पीओ वाली पोस्ट में जो बड़ी पोस्ट है जहां सैलरी भी ज्यादा है। तो प्राइवेट जॉब में आपको आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में ले ऑफ एक आम बात है। ले ऑफ, किसी को जॉब से हटाना, ये आम बात है। आपने माइक्रोसॉफ्ट का सुना होगा, लगभग 12,000 रुपए एआई के आने के, 12,000 लोग एआई के आने के बाद हटाए गए हैं। 12,000 बहुत सोते हैं भाई। 12,000 छोड़िए, आप 1,000 के बेस पर, 1,000 भी बहुत ज्यादा है, 500 के बेस पर आप एक नई कंपनी खड़ी कर देते हैं 500 लोगों की। 12,000 ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड पे, इंडिया पे हटाए गए वैसे तो आप समझ पा रहे हैं। तो आपको जॉब सिक्योरिटी के देखें तो गवर्नमेंट जॉब जीतती है, क्योंकि एक बार आप सिक्योर हैं तो आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में रुतबा जिसको बोलते हैं ना, खासकर आप अगर छोटी पोस्ट पे भी हैं तो वो लगाते हैं, भले ही आप छोटी पोस्ट पर है, असिस्टेंट की पोस्ट पर है, या पुलिस में आप छोटी पोस्ट पर, लेकिन आप लगाएंगे दरोगा वाली ही चिट अपनी गाड़ी पर। आइए सबसे बड़ी बात करते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट रहता है और कॉम्पिटिटिव होता है, खुला हुआ है भाई। सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ खुले रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, है ना। आप उसमें आप कुछ अलग अलग नहीं कर सकते, और एचआरए डीए सब कुछ क्लैरिटी है कि भाई इस सिटी के अकॉर्डिंग हम इतना डीए देंगे, इस सिटी के अकॉर्डिंग हम इतना डीए देंगे, पहले ही सब कुछ क्लैरिटी रहती है। ऐसा कुछ भी घबराने वाली बात इसमें या छुपाने वाली बात सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होती। आप एक सर्च करके सब कुछ पा सकते हैं, आप मात्र एक सर्च करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं, पर्स होते हैं दैट प्राइवेट जॉब रियली मैच, जैसे पोस्ट रिक्वायर रिटायरमेंट सिक्योरिटी। तो जो जनरली अब तो गवर्नमेंट ने भी पेंशन बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं जो जनरली प्राइवेट में नहीं मिलते। हेल्थ केयर मिलती है, वेलनेस मिलती है, सोशल स्टेटस रेस्पेक्ट मिलता है, मेन है सोशल स्टेटस। बहुत सारे लोग अभी भी प्राइवेट जॉब को अच्छा नहीं मानते। आप अगर अपने गांव वगैरह में जाएं तो पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो डजंट मैटर, है ना। चाहे आपका 1 करोड़ का कैफे कॉफी हो तो वो आपको चाय बनाना वाला ही कहेंगे। वो बात अलग है कि आप 1 करोड़ का रेस्टोरेंट या बिजनेस चला रहे हैं, तो है ना, कोई वो तो अलग अलग है। लेकिन प्राइवेट में, गवर्नमेंट में यही है कि सोशल स्टेटस मिलता है, रेस्पेक्ट मिलती है, ये तो आपका रियलिटी है। आगे चलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, और आपका पहले से ही पता होता है, आपका फिक्स शेड्यूल है। अगर आप जैसे कुछ क्लैरिकल पोस्ट, देखिए सब में बैलेंस नहीं है भाई, जैसे दिल्ली पुलिस एसआई है, वर्कलोड बहुत है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, जो रियल में भी एसआई है वो आपको कंडीशन बताएंगे। एनआईए की बात करें भाई, कल धमकी आती है कि मान लीजिए सेंट्रल सेक्रेटरीट पर हमला होने वाला है, तो फिर जॉब, खाना पीना कुछ नहीं होता। फिर उनको पकड़ना है, उसको थ्रेड को कंट्रोल करना है, ओरिजिन देखना है उसका, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कॉर्नर से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो। तो आप एक मिशन पर हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक सीआईडी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये सारे आप यहां, आप ऐसा व्यक्ति ना एंट्री करे इन पोस्टों में, प्रेफरेंस में पहले ना डाले जो इस माहौल में ढल नहीं सकता, केवल रुतबा देख के कि भाई आईबी में जाना है अजीत डोभाल की तरह गुप्तचर बनना है, ऐसे नहीं। आप अपने को देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, अदरवाइज आप वहां परेशान हो जाएंगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, जैसे क्लैरिकल जॉब में जाइए, मस्त 10 बजे इन, 5 बजे आउट, सैटरडे संडे छुट्टी। देखिए सबसे बड़ी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मैं ये भी सोचता हूं सैटरडे भी ऑफ, संडे भी ऑफ, 2 दिन ऑफ है। आप 2 दिन में अगर कोई करने वाला हुआ और करने वाला हो तो बिजनेस कर सकता है, मस्त अपना जॉब चल रही, बिजनेस चल रहा है। वीकेंड फ्रीडम,
5 डे वर्क इन ए वीक, 5 दिन वर्क इन ए वीक, है कि नहीं? आपको हर प्राइवेट जॉब भी देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती, हर प्राइवेट जॉब 5 डेज वर्क नहीं देती भाई। क्लियर? चलिए, कैरियर ग्रोथ होती है स्ट्रक्चर वे में होती है, रिलायबल में होती है। आपका एंट्री लेवल पोजीशन थोड़ा सा बढ़ेंगे, मिड लेवल ग्रोथ, लीडरशिप रोल्स, और आगे आगे चीजें आपको सारी चीजें मिलेंगी। धीरे धीरे लीडरशिप रोल में आप एंट्री करते हैं। तो सर प्राइवेट रोल में भी ये होता है, प्राइवेट में भी ये होता है, गवर्नमेंट में ये होता है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉब सिक्योरिटी है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका कितना साल कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ कितने टाइम का, ऑलरेडी कुछ पोस्ट फिक्स है कि उनका ट्रांसफर उतने ही टाइम में होता है। रियल सक्सेस स्टोरी, एसएससीजीएल एम्प्लॉय स्पीड, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। प्राइवेट जॉब हायर पे बट ग्रेटर रिस्क, पे ज्यादा है प्राइवेट में लेकिन रिस्क भी उतना ही है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं। चलिए, तो अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं इन शॉर्ट, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के मामले में एसएससी सीजीएल गवर्नमेंट जॉब जीतती है। बैलेंस लाइफ स्टाइल के मामले में एसएससी सीजीएल गवर्नमेंट जॉब जीतती है। सोशल रेस्पेक्ट और आपका ये सारी चीजें। तो मेन ये है कि आपका नजरिया क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है ना? तो भाई आपकी अप्रोच मेन है, और आप आईबी, सीआईडी या फिर अब फॉर एग्जांपल जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, बहुत सारी जॉब है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, और आपका जो पोर्ट पर होती है, तो आप उस हिसाब से आपको ढलना भी होगा, जॉब के हिसाब से आपको ढलना ही होगा। आई थिंक आप क्लियर कर समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो इतना रखते हैं सेशन में, बहुत अच्छे से आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नीचे मुझे कमेंट करिए कि आपका टारगेट सपना क्या है। चलिए, ओके, थैंक यू।